हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें हम सेपरेशन की टेक्निक्स कर रहे थे, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, चाहे वो क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो इवापोरेशन हो, सब्लिमेशन हो। ठीक है, पार्टिकुलरली हम एक एक करके उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, और आज हम करेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से हम अलग अलग गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मीन सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें भी पता है एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स पूरी तरह से उसमें जो गैसेस होती है वो घुली हुई होती है, इंटरमिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनकी जो सेपरेशन है उनको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकता हूं। ठीक है, फिर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, जो एयर होता है, एयर होती है, उसको सबसे पहले तो मैं कंप्रेस करता हूं एंड कूल करता हूं। ठीक है, कंप्रेस करता हूं, प्रेशराइज करता हूं और उसको कूल कर देता हूं। ठीक है, कंप्रेस करता हूं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है? हाँ जी, फिर जो हमारे पास जो लिक्विड एयर बन जाती है, लिक्विड एयर जो हमारे पास बन जाती है, उसको मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से पास करवाता हूं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से पास करवाता हूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से पास करवाता हूं मैं उसको। क्लियर है? हाँ जी, उसके बाद जो गैसेस है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू दियर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, गैसेस गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, इस पूरे फ्लो चार्ट को मैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, ये है हमारे पास कोई सोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सोर्स है जिससे एयर हमें मिल रही है। ठीक है, एयर हमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से। क्लियर है? और ये फिल्टर्ड एयर है। ठीक है, फिल्टर्ड एयर है, फिल्टर करके एयर हमारे पास आ चुकी है। हाँ जी, उसको मैंने अभी बोला है, उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे। ये हमारे पास पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन है, उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करते हैं इसमें से। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास पिस्टन है, इसको हम कंप्रेस, हम लिख सकते हैं एयर अंडर प्रेशर, एयर अंडर प्रेशर। क्लियर है? इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, कंप्रेस करने के बाद यहां पर जो पास होगी वो हमारे पास होगी हॉट एयर, वो हमारे पास होगी हॉट एयर। ठीक है, हाँ जी, जो हॉट एयर है वो हमारे पास इस कंटेनर में आएंगे और इस कंटेनर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या फ्रीजिंग कंटेनर, या फिर कंडेंसर बोल सकते हैं इसको हम, कंडेंसर बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कंडेंसर में कल भी बात हुई थी लास्ट लेक्चर में। यहां से तो वाटर क्या होगा, इन। ठीक है, वाटर या फ्रीज वाटर या कोल्ड वाटर इन। ठीक है, यहां से तो अंदर जाएगा पानी। क्लियर है? ये सारी की सारी हॉट एयर प्रेजेंट है मेरे पास। हाँ जी, और यहां से जो वाटर है वो क्या होगा, आउट। यहां से वाटर आउट हो जाएगा, मींस निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, तो इसका मतलब यहां से जो ठंडा पानी है जा रहा था, ये हॉट एयर मेरे पास है, तो इस कंडेंसर की वजह से ये क्या होगी, जो हॉट एयर है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्लियर है? वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। और जो कूल एयर है हमारे पास, ठंडी या हम बोल सकते हैं कोल्ड एयर है हमारे पास, ठंडी एयर है जो हमारे पास, वो एंटर करती है किसमें, सेपरेटर में।
सेपरेटर में, कोल्ड एयर है एंटर करेगी किसमें, सेपरेटर में, ठीक है। जो सेपरेटर है उसमें जो CO2 गैस है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको मैं ड्राई आइस भी बोल सकता हूं या बोल सकता हूं सॉलिड CO2, इसको मैं ड्राई आइस भी बोलता हूं, ठीक है। वो तो क्या हो जाएगी, सेपरेटर में से निकल जाएगी, ठीक है। सॉलिड CO2 को मैं ड्राई आइस भी बोलता हूं, कॉमन नेम है इसका, क्लियर है। वो सेपरेटर में से हमारे पास निकल जाएगी। हाँ जी, जो बाकी जो गैसेस है हमारे पास, ठीक है, जो लिक्विड एयर है वो इधर आ जाएगी, लिक्विड एयर हमारे पास यहां पर आ जाएगी, लिक्विड एयर, ठीक है, आ जाएगी। अब ये है मेरे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ये मेरे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो आर्गन और नियोन गैस है, AR और नियोन गैस है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्लियर है। वो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो तो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है, यहां से वो गैसेस निकल जाएंगी। लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर बची रहेगी और जो आर्गन और नियोन है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगी। तो मैं इसी थीम पे चल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एयर है, एयर ली मैंने, ठीक है, कंप्रेस एंड कूल किया, मैंने प्रेशर दिया, कंप्रेस कर दी, तो वो हॉट एयर मेरे पास प्रेजेंट होगी। फिर मैं उसको कंडेंसर में लेके आया, कंडेंसर में मैंने क्या कर दिया, उसको कूल कर दिया, ठीक है, कोल्ड एयर। उसके बाद लिक्विड एयर है, जो हमारे पास सॉलिड CO2 थी, ठीक है, या ड्राई आइस थी, वो तो सेपरेटर के थ्रू अलग हो गई। हमारे पास बची क्या, लिक्विड एयर, ठीक है। जो लिक्विड एयर है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में रखते हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होगा, जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट गैसेस का कम होता है वो तो क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी, और जिनका ज्यादा होता है जैसे लिक्विड ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगी, नीचे निकल आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कंपोनेंट है, जो एयर है, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग जो गैसेस उसमें प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट हम करेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, क्लियर है। किसी इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास CuSO4, ठीक है। और इसको मैं ऑब्टेन कर सकता हूं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। मींस हमें क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे, ठीक है, हमें क्या होंगे, क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम कुछ 5 ग्राम, ठीक है, या कुछ अमाउंट इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेते हैं, 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4, ठीक है। उसको रखते हैं चाइना डिश में, ठीक है, उसको हम चाइना डिश में रखते हैं और उसके बाद फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। जितना उसको डिसॉल्व करेंगे और उसको फिल्टर करेंगे ताकि हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद चाइना डिश को हीट करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो उसमें पानी है, ठीक है, वो तो क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए, ठीक है। चाइना डिश को हम हीट करते हैं जिससे कि जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाए, ठीक है। और
उसके बाद जो हमारे पास बचता है कंटेंट वाटर की इवापोरेशन के बाद, और जब तक इवापोरेट करना है जब तक हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। ठीक है, जैसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास चाइना डिश है, पानी में हमने क्या ले रखा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया। क्लियर है। और ये क्या होगा, जो इसमें वाटर है वो तो क्या हो गया, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, और तब तक इवापोरेट करना है जब तक इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बच पाए। ठीक है, फिर एक दिन के लिए या 4-5 घंटे के लिए इसको अनडिस्टर्ब हम रख देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमें बाद में क्या मिलता है, जो कॉपर सल्फेट है उसके जो प्योर जो क्रिस्टल हमारे पास होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये एक बड़ा ही अच्छा मेथड होता है। ठीक है, और इससे हम जो बेस्ट एप्लीकेशन है, इससे जो बेस्ट एप्लीकेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सी वाटर से जो NaCl है, ठीक है, कॉमन साल्ट है, उसको हम क्या उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। क्योंकि जो सी वाटर है वहां पर कॉमन साल्ट प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सी वाटर है उसको चाइना डिश में लेके या किसी भी कंटेनर में लेते हैं और उसके जो कॉमन साल्ट है उसके क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, वाटर तो इवापोरेट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके क्रिस्टल बना लेते हैं और हम एक अच्छी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो इवापोरेशन प्रोसेस से कहीं ज्यादा प्रेफर है, सुपीरियर है, अच्छा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इवापोरेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कई जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वोलेटाइल लिक्विड है वो तो होंगे ही उसमें, क्या वो तो उसमें इवापोरेट होंगे ही, जो सॉलिड डिकम्पोज हुआ है वो भी हो सकता है वो वोलेटाइल हो और वो भी उसमें डिकम्पोज, वो भी उसमें इवापोरेट होने लग जाता है। ठीक है, नंबर सेकंड, जो इम्प्योरिटी होती है वो डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद भी जो इम्प्योरिटी रह जाएंगी वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से रिमूव हम कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुपीरियर मेथड होता है। क्लियर है, हाँ जी, तो इस तरह से हमने ये जो टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक्स है सेपरेशन की, ये हमने की है। ठीक है, और हम इसको बड़े अच्छे से इनके स्ट्रक्चर्स को रिवाइज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।